लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था अपना F5 मींस पेमेंट वाउचर। आई होप वो सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन से कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं F4 किया। सबसे पहले हमने F4 में क्या था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जो कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैश एंड बैंक। कॉन्ट्रा वाउचर कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैश एंड बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करता है। आज जो हम कॉन्ट्रा वाउचर के बात कर रहे हैं वो था पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होगा, पेमेंट जब हम किसी को पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, पैसे, कैश पे कर रहे हैं या फिर बैंक से। जब भी हम किसी को कैश और बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो हम कौन से वाउचर पर आएंगे, पेमेंट वाउचर पर। अब जो हम कर रहे हैं F6 रिसिप्ट वाउचर, बिकॉज जो रिसिप्ट वाउचर है वो भी हमारे लिए एक जरूरी वाउचर है। सबसे पहले मैंने अपनी टैली ओपन कर ली है। टैली को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले अपने वाउचर नंबरिंग को चेंज कर लोगे, क्योंकि हमने समझा था सबसे पहले हम कुछ भी हो क्या करेंगे, वाउचर नंबरिंग को चेंज करेंगे। अकाउंट्स इन्फो पर जाकर वाउचर टाइप्स ऑल्टर, कौन से वाउचर में ऑल्ट्रेशन करनी है आपने, रिसिप्ट में। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हमने 4 टाइप्स की पढ़ी थी, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल एंड नन। हम ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी को इसमें डाउट हो यहाँ तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर साथ साथ वो कर सकता है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास कैश आ रहा है या फिर बैंक में पैसे आ रहे हैं उसको कहते हैं रिसिप्ट। जो पेमेंट वाउचर जो हमने कल किया था बिल्कुल उसके अपोजिट है, ये टोटली अपोजिट है। हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, रूल 2 जो रियल अकाउंट का रूल है, वो रूल हमें क्या कह रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसे डेबिट करो जो हमारे पास आ रहा है। क्या आएगा हमारे पास, कैश आएंगे, पैसे आएंगे या फिर बैंक से पैसे आएंगे। कैश आ रहा है तो जिस एंट्री में कैश डेबिट होगा, जिस एंट्री में बैंक से पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, उस चीज को डेबिट करो जो हमारे पास आया है। नेक्स्ट देखिए रूल 3 का क्रेडिट पार्ट। रूल 3 का क्रेडिट पार्ट हमें क्या कहता है, क्रेडिट पार्ट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारी की सारी इनकम्स को क्रेडिट करेंगे हम। क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जहां से पैसा आ रहा है इनकम का जो पार्ट है उसे क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप रूल लिख भी सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये 2 रूल फॉलो होंगे। रूल 2 का डेबिट पार्ट, रूल 3 का क्रेडिट पार्ट फॉलो करना है आपने। कहां से पैसे आएंगे, सबसे पहले अगर हमें कहीं से इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो दोनों ही चीजें क्या होंगी हमारी, क्रेडिट। क्या होंगी, क्रेडिट। नेक्स्ट आता है अगर हमें किसी सन्ड्री डेटर से अगर हमें कहीं पैसे मिल रहे हैं तो वो डेटर भी क्या होगा, क्रेडिट। सन्ड्री डेटर एक वो पार्टी है जिसको हमने आज क्रेडिट पर सेल की है और हमें इन फ्यूचर कभी भी उससे पेमेंट रिसीव होगी, उसे कहते हैं हम सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट आता है एसेट सोल्ड। अगर हमें कहीं भी एसेट सेल करके पैसे रिसीव हो रहे हैं तो वो भी हमारे इसी में आएंगे। एसेट सेल करके भी अगर हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं कहीं से तो वो भी हमारे इसी में आएंगे। नेक्स्ट आता है लोन टेकन। अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो वो भी क्रेडिट होगा। लोन टेकन का केस भी आपका क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। ये हमने चारों केस पढ़े हैं। इस एंट्री में इन चारों केस कैश आ रहा है तो कैश करोगे, जिस एंट्री में हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक करोगे आप। अभी हमने रूल पढ़ लिए हैं, जैसे मैं फर्स्ट एंट्री आपको बोलती हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो। रिसीव कैश फ्रॉम मोनिका, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोनिका, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका।
क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है, कैश आया है। क्रेडिट इनकम कहां से आया है, गिवर कौन है हमारा, क्रेडिट द गिवर रूल होता है हमारा। मोनिका इज माई गिवर, मोनिका हमारी गिवर है। सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, देखो F6 रिसिप्ट शो हो रहा है आपको, आप रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करोगे। ये हमारा हेडर अकाउंट होता है। हेडर अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश प्रेस किया आपने, आपके पास कैश आ रहा है कहां से, मोनिका से। MON लिखा मैंने, मोनिका का लेजर नहीं बना हुआ, Alt+C करके हम मोनिका का लेजर क्रिएट करेंगे, मोनिका अकाउंट। मोनिका का लेजर सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा। आपको मोनिका से कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, आप वो अमाउंट कैश में लिख सकते हो। ओन अकाउंट क्या लिखोगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोनिका। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोनिका का मतलब है मोनिका से कैश हमें रिसीव हुआ। नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, रिसीव्ड चेक इन HDFC बैंक फ्रॉम सेल ऑफ स्कूटर। HDFC बैंक में आ रहे हैं, हेडर अकाउंट में मैंने क्या डाला, HDFC बैंक में। स्कूटर से आ रहे हैं SC, नहीं आ रहा स्कूटर, ओल्ड सी किया। स्कूटर कौन सी एसेट होती है, क्या स्कूटर वन डे यूज के लिए खरीदा जाता है, नहीं। स्कूटर हमारा कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट, FIX फिक्स्ड एसेट। क्योंकि जो स्कूटर होता है वो मिनिमम हम 5 to 6 ईयर्स, मैक्सिमम 10-15 ईयर्स भी हो सकते हैं, इसीलिए हम कोई भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं। हमने कितने रुपीस की स्कूटर सेल की है, हम वो अमाउंट को एंटर करेंगे। ये एंट्री भी होगी। नेक्स्ट क्या आता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सैलरी। कैश रिसीव हुआ तो कैश, सैलरी से SCLA है, सैलरी रिसीव्ड का लेजर बना हुआ ऑलरेडी। अब हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारे एक इनकम का पार्ट है। सैलरी एक कौन सी इनकम रहेगी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट एंट्री में भी अगर मुझे कैश रिसीव हो रहा है तो कैश लिखेंगे हम, कहां से हमें रिसीव हो रहा है, मान लीजिए मुझे कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, क्या है ये, इनडायरेक्ट इनकम। सैलरी का लेजर ऑलरेडी बना हुआ था तो हमने बनाया नहीं है। अब मैं अगर इसमें मल्टीपल एंट्रीज करना चाहती हूँ तो मैं मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकती हूँ। मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, Alt+C प्रेस किया मैंने, रेंट अकाउंट। रेंट क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। कितना रेंट हमें रिसीव हो रहा है, Alt+C। बिल्डिंग अगर हमने सेल की है, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का लेजर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आपको लेजर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिल्डिंग कितने की सेल की, अमाउंट एंटर करोगे आप, रिसिप्ट वाउचर में आपकी सारी अमाउंट एंटर हो जाती है। नेक्स्ट के साथ अगर हम सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, जब भी हम जिस भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो पैसा उसी बैंक अकाउंट में आता है जिस बैंक से हमने लोन लिया है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोन किसी और बैंक से ले रहे हैं, किसी और बैंक अकाउंट में रहा है, नहीं। हम सेंट्रल बैंक से ले रहे हैं, Alt+C प्रेस किया मैंने, सेंट्रल बैंक अकाउंट। बैंक का लेजर किसके अंडर बनेगा, बैंक अकाउंट के अंडर। अगर हमने सेंट्रल बैंक से लोन लिया है, सेंट्रल बैंक लोन अकाउंट। जब हम लोन ले रहे हैं तो उसका लेजर किसके अंडर बनेगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंडर। बिकॉज जो लोन लिया है वो हमने देना है वापस, वो हमारी लाइबिलिटी है। अभी के लिए ले रहे हैं बट बाद में हमें फ्यूचर में रीपे विद इंटरेस्ट करना ही करना है। तो आप जितनी अमाउंट का लोन ले रहे हो आप वो अमाउंट को फिलअप कर सकते हो। हमने लिया 6,50,000 का लोन। नरेशन में आप क्या लिखोगे, लोन टेकन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, लोन टेकन फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोन
बैंक से ही लोगे, समटाइम हम अनसेक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं। जो अनसेक्योर्ड लोन होता है वो किसी पर्सन से लिया जाता है। मैंने अर्जुन से लिए, अर्जुन लोन अकाउंट। जो अर्जुन से मैंने लोन लिया वो लेजर ऑलरेडी, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम मोनिका से ले लेते हैं, मोनिका। अगर कोई लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो आपको नीचे बॉक्स में यहां पर शो कर देगा कि आपका ये लोन जो है ऑलरेडी है, ये लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हमने मोनिका से लोन लिया 87,000 का। जब हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, यहां नरेशन में आप क्या लिखोगे, लोन टेकन फ्रॉम मोनिका लोन, या मोनिका लोन टेकन फ्रॉम मोनिका। अगर आपने जब भी लोन लिया है तो उसके ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बैंक लोन। उसके बाद देखिए आपने जो भी एंट्रीज की हैं वो आपको कहाँ शो होंगे, डिस्प्ले में जाकर सबसे पहले हम डे बुक में चेक करेंगे। ये देखिए कल हमने पहले 3 एंट्री, फर्स्ट डे हमने कॉन्ट्रा वाउचर की, नेक्स्ट हमारी पेमेंट वाउचर की थी। उसके बाद देखिए ये सारी हमारी कौन से वाउचर में चल रही हैं, 1 2 3 4 5 6। आज हमने 6 एंट्रीज की हैं। रिसिप्ट वाउचर की थी जो कि सारी की सारी हमारी, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। लाइक ट्रांसफर मनी फ्रॉम PNB बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश रिसीव फ्रॉम सैलरी, कैश पे फॉर ऑफिस रेंट, कैश पे फॉर वेजिस, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, लोन रीपेमेंट ऑफ मोनिका, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इन एंट्रीज की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ये जो मैंने एंट्रीज बोली हैं ये सारी मिक्स एंट्रीज हैं, जितने वाउचर अभी तक हमारे हो चुके हैं उनकी है। बिकॉज जब तक आप वाउचर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वाउचर क्लियर भी नहीं होंगे। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो अब मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाउचर के साथ मिलेंगे जिसमें हम अपना F9 वाउचर क्लियर करेंगे पहले, F8 और F7 हम उसके बाद करेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।